हेलो गाइस। आर्डिनो में जो लाइट हमने लगाया है इसको स्लाइडर की मदद से कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे आर्डिनो लगाया है। इसमें हमने एक लाइट लगाया है। इस लाइट की इंटेंसिटी इस स्लाइडर से कम ज़्यादा होगी। तो जैसे हमने 1 किया तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी कैसी है। इसके बाद 2 किया तो थोड़ी बढ़ गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इस लाइट की इंटेंसिटी 5 वोल्ट से 0 तक या फिर 0 से 5 वोल्ट तक कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमने कैसे लिखा, आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट लगेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे पाई फॉर्माटा इंपोर्ट किया है। इसके साथ CV2 जो ओपन सीवी की लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट की है। इसके साथ टाइम किया है, तो टाइम का हमने यहाँ पे इतना कुछ यूज़ किया नहीं है। बट अगर आप CV2 के अलावा जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें टाइम का यूज़ होता है। तो इसके लिए और एक बात जो लगती है वो है आर्डिनो की जो आईडी है वो। तो आर्डिनो की आईडीए में हमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्माटा का जो प्रोग्राम है वो अपलोड करना पड़ेगा आर्डिनो में। आर्डिनो का केबल लगाने के बाद लगा के इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है आइए हम आपको बताते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्माटा का जो इस स्केच पे जाना पड़ेगा। स्केच पे जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा, और इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा। मैनेज लाइब्रेरी पे भी जाने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें हमें फॉर्माटा या फिर फॉर्माटा लिखना है और इसे इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे हमें फॉर्माटा लिखना है और ऐसे इंस्टॉल आता है तो इंस्टॉल कर देना है। अगर आपके आर्डिनो में फॉर्माटा ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो ही आपको ये प्रोसीजर करनी है। अगर इंस्टॉल है तो कैसे देखते हैं अगर इंस्टॉल है या नहीं है, तो क्योंकि ये जो नई आईडी आती है आर्डिनो की उसमें शायद इंस्टॉल रहता है। तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद वर्किंग में इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं। तो फाइल में जाने के बाद आपको एग्जाम्पल्स में जाना है। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद फॉर्माटा है। फॉर्माटा पे जाने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्माटा का जो ये जो फाइल है इसको हमें अपलोड कर देना है आर्डिनो में। लगाने के बाद ये जो केबल है उसको USB के थ्रू लगाने के बाद इसको अपलोड कर देना है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे आर्डिनो की ख़त्म होती है। इसके बाद आता है हमारा पाइथन। पाइथन में हमें ये प्रोग्राम लिखना है। तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाई फॉर्माटा। उसके बाद CV2 ओपन सीवी की लाइब्रेरी से ही ये जो हमने यहाँ पे स्लाइडर बॉक्स जो किया था वो ओपन सीवी की मदद से किया था। तो यहाँ पे हमें बोर्ड मतलब ये करना पड़ेगा। तो बोर्ड में हमें पाई फॉर्माटा डॉट ऑर्डिनो लिख के जो इसका पोर्ट है वो पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। जैसे हमारे इसमें COM8 है, आप देख सकते हैं। मतलब इसका जो पोर्ट है वो कैसे देखना है आप यूट्यूब पे और वीडियोस में देख सकते हैं। तो COM8 लिखना है। उसके बाद पिन नंबर डिसाइड करना है। यहाँ पे हमने ये जो आर्डिनो है, आर्डिनो के नंबर तीसरे पिन में हमने ये जो पॉजिटिव वायर जोड़ा है, और दूसरा जो वायर है इसका LED का वो हमने ग्राउंड पे जोड़ दिया है। तो ऐसा करना है आपको, और उसको इस तरह से कैसे यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे CV2 का जो ओपन सीवी का स्लाइडर है उसको बनाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना है।
पहले विंडो का नेम, इसके बाद इसकी साइज जो कुछ भी है, उसके बाद ट्रैकर बनाना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू लगती है, तो इसलिए हमने ये जो डिफाइन एक वैल्यू वो पास कर दी है। तो उसके बाद ये जो नंबर है वो कंटिन्यू चलते रहने के लिए हमने व्हाइल लूप लगाया है इसमें। ये जो ट्रैक बार है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे आती रहेगी। तो वी पोजीशन में उस ट्रैक बार जो बनाया उसकी वैल्यू 1 से 10 तक की वो इसमें आती रहेगी। उसके बाद ये जो वैल्यू है हमने प्रिंट करके देखी, जो पहली वैल्यू है आपको दिख रही है वो यहाँ पे ट्रैक बार की जो वैल्यू है हम स्लाइड करते वक्त आती है वो दिखती है। उसके बाद उसी को हमने जो ये वैल्यू रहती है उसको हम मतलब फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है उसमें नहीं ला सकते, इसलिए हमने डिवाइड बाय 10 किया है उस वैल्यू को, और इसको हमने राइट कर दिया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 0 पॉइंट की वो वैल्यू वही है। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमने किया किया है, और ये जो है वो जो डायलॉग बॉक्स है उसको बंद करने के लिए ये किया है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप गिट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, इसको हमें आर्डिनो में फिर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये प्रोग्राम जो है वो रन करना है। और आर्डिनो के जो एलईडी के वायर्स है इसका कनेक्शन कैसे करना है ये हमने आपको समझाया है। 3 नंबर के डिजिटल पिन में आपको इसका ये पिन लगाना है। एनालॉग पिन में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, डिजिटल पिन में लगाना है। और एक नेगेटिव जो पॉइंट है वो आपको ग्राउंड पे लगाना है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम रन कर देना है। चाहे तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं, या फिर ये कमांड बॉक्स से या टर्मिनल से आप डायरेक्टली पाइथन आर्डिनो जो फाइल नेम है उसको लिख के कर सकते हैं। एंटर दबाना है तो यहाँ पे स्लाइडर तैयार हो जाएगा, और इस स्लाइडर को आप आगे पीछे करोगे तो आपको इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती हुई दिखेगी। तो बस ये ऐसे ही करना है। आप जितने चाहे उतने स्लाइडर लगा सकते हैं। और भी आपको प्रोग्राम्स चाहिए या फिर आर्डिनो के जो प्रैक्टिकल सोच चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू।